ड्राइनेस फ्रैक्शन का आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में, फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई स्टीम प्लस वेट स्टीम। मतलब डिनोमिनेटर में टोटल मास आ जाएगा स्टीम का और न्यूमरेटर में सिर्फ ड्राई स्टीम का। तो क्वालिटी ऑफ स्टीम निकालने के लिए यूज होता है थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ये किसी स्टीम का 0.6 दे रहा है ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो उसका मतलब क्या बताया था मैंने कि स्टीम 60% ड्राई है और 40% वेट है। तो जैसे जैसे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी स्टीम की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। अगर दो सैंपल हैं स्टीम के, एक का ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 है और एक का 0.6 है, तो 0.9 वाली की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी कहलाती है क्योंकि वो 90% ड्राई है, और जिसका 0.6 है वो कितने परसेंट ड्राई है, 60%। तो ये बताया था ना, जितनी ज़्यादा ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा उसकी उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है स्टीम की, उससे आप वर्क कराओगे तो जितना ड्राइनेस फ्रैक्शन ज़्यादा है वो एक्सपेंशन में ज़्यादा वर्क मिलता है। अगर आप गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अगर आप कोई जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो स्टीम से, तो जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन ज़्यादा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी और वहाँ पे आप मतलब ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाओगे। तो अब इसकी सिंपल सी डायग्राम दिखाई हुई है आपको। कैन यू सी दिस डायग्राम? एनी स्टूडेंट कैन कंफर्म? यस सर। Okay. So in the last lecture we have discussed separating and throttling calorimeter, and today we are discussing throttling calorimeter. अगर बॉयलर से जो स्टीम आ रही है वो बहुत ज़्यादा वेट है तो हमें यूज़ करना पड़ता है सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। पर अगर जो बॉयलर से स्टीम आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, मतलब उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम ये सिंपली थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे ये मेन पाइप क्या दिख रहा है, ये बॉयलर से स्टीम आ रही है। जैसा कि मैंने बताया ये स्टीम ज़्यादा वेट नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा वेट होती तो उसके लिए हम सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब इसमें बॉयलर से जो स्टीम आ रही है इसको उसका अपने प्रेशर गेज से जैसे प्रेशर नोट कर लिया और एक थ्रॉटल वाल्व से पास कराएंगे इसको। तो जैसे ही थ्रॉटल वाल्व से स्टीम पास होती है तो क्या होगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप होगा और वो पहले जो वेट स्टीम थी वो थ्रॉटलिंग के बाद क्या बन जाती है, सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है? तो थ्रॉटलिंग से क्या हुआ, जो मेरी वेट स्टीम थी वो किस में कन्वर्ट होगी, सुपर हीटेड स्टीम में। अब उस सुपर हीटेड स्टीम को मैं आगे थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में ले जा रहा हूँ, वहाँ पे एक आपको थर्मामीटर दिख रहा है, उसका हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं और साथ में मैनोमीटर लगा हुआ है उससे हम प्रेशर नोट कर रहे हैं। और जब सारे पैरामीटर्स हमने नोट कर लिए स्टीम के, हम ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल लेंगे और स्टीम को आउटलेट से, एग्जॉस्ट से हम बाहर निकाल सकते हैं कैलोरीमीटर से। ठीक है ना? पर्पस क्या है देखो कैलोरीमीटर का, ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना, जिससे कि हम क्वालिटी बता सकें स्टीम की कि इसकी कितनी क्वालिटी है, इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है। क्लियर है ये डायग्राम? एक बार जो लेट कमर्स है मैं दोबारा से बता रहा हूँ। बॉयलर से स्टीम आ रही है, उसको हमने थ्रॉटल वाल्व से पास कराया। थ्रॉटलिंग के बाद क्या होगा, जो स्टीम हमारी वेट थी वो किस में कन्वर्ट होगी, सुपर हीटेड में। उसको फिर हम थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में ले जा रहे हैं, वहाँ उसका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, प्रेशर नोट कर रहे हैं मैनोमीटर से। और जब सारे पैरामीटर्स हमने नोट कर लिए, हम ड्राइनेस फ्रैक्शन का फार्मूला लगा के ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना, ड्राइनेस फ्रैक्शन का क्या फार्मूला होता है, मास ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई प्लस वेट स्टीम। ठीक है ना? तो जो भी वैल्यू आएगी उससे हम बता सकते हैं कि स्टीम अच्छी क्वालिटी की है या बैड क्वालिटी की। अब इसमें हमारे को मैथमेटिकल पार्ट में क्या होगा, हम तीन तरह की इक्वेशंस पढ़ेंगे। एक तो इंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम, इंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम एंड इंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है? इंथैल्पी क्या है, बेसिकली इट इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द स्टीम। तो इसमें दो चीजें जुड़ती हैं, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट हमने पढ़ा था ना, सेंसिबल हीट क्या होती थी, जो टेम्परेचर राइज करती है किसी भी चीज का पर फेज चेंज नहीं करती। और लेटेंट हीट क्या होती है, जो फेज चेंज कर देती है, टेम्परेचर राइज नहीं करती। ठीक है? तो अब आपको तीन इक्वेशंस याद करनी है। मैं सबसे पहले आपको इक्वेशंस पे ही ले चलता हूँ। जो ड्राई स्टीम की इक्वेशन है उसका फॉर्मूला नोट कर लो अपनी नोटबुक में, H इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ जी। दिख रहा है आपको, ए पार्ट दिख रहा है ये इसको नोट कर लो नोटबुक में। इंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम का फॉर्मूला H इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ जी। लिख लो, वेयर एच एफ द सेंसिबल हीट और एच एफ जी क्या है, लेटेंट हीट। नोट कर लिया सबने? एच एफ क्या है, सेंसिबल हीट, और एच एफ जी लेटेंट हीट। ठीक है? एफ का मीनिंग क्या है और एफ जी का ये क्या मीनिंग बता रहा है देखो।
एफ से मतलब क्या है, फ्लूइड से गैस में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी फेज चेंज हो रहा है, आपको बताया था ना क्या होता है, वो लेटेंट हीट होती है। तो एच एफ जी का मतलब क्या बता रहा है कि फ्लूइड टू गैसियस फेज चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो एफ जी वाली है वो हमारी क्या है, लेटेंट हीट है, वहाँ फेज चेंज हो रहा है। और एच एफ में हमारा फेज चेंज नहीं हो रहा, जस्ट टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो वहाँ पे सिंपली एफ आ रहा है, एफ फॉर फ्लूइड, जी फॉर गैस, ठीक है ना। तो ड्राई स्टीम का फॉर्मूला क्या हो गया, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट एच एफ है, लेटेंट हीट क्या एच एफ जी। तो ड्राई स्टीम का फॉर्मूला इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एच एफ प्लस एच एफ जी। क्लियर है पहली इक्वेशन। अब आगे आती है एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। अब ड्राई स्टीम वाली इक्वेशन है, इसमें बस लेटेंट हीट को हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फार्मूला क्या बन गया वेट स्टीम का, एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू एक्स लिख लो, वेयर एक्स इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ये इसको नोट करो सारे स्टूडेंट्स नोटबुक में। एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम का क्या फॉर्मूला है, एच वेट इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, ठीक है। आगे यूनिट लगाइए किलो जूल पर केजी। अब इसमें सर एक मिनट मेरे को कंप्लीट करने तो पहले, इसमें पहले ये नोट करो, एच एफ क्या, अगेन ये सेंसिबल हीट है, एच एफ जी क्या है, लेटेंट हीट। जो एक्स है यहाँ पे जो नया फैक्टर आया है जिससे हमने एच एफ जी को मल्टीप्लाई किया, एक्स लिख लो ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये इंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम आ गई हमारे पास। क्लियर है ये फॉर्मूला सबको। अब दोनों की इक्वेशन देखो, ड्राई स्टीम की और वेट स्टीम की, क्या फर्क है दोनों में, एक्स का है ना, एच एफ वेट स्टीम में एक ड्राइनेस फ्रैक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और वेट स्टीम में ड्राइनेस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ड्राई स्टीम में एक्स की वैल्यू 1 होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ड्राई स्टीम में एक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां एक्स की वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो एच एफ प्लस 1 इंटू एच एफ जी करोगे तो वही बन जाएगा ना, एच एफ प्लस एच एफ जी। वेट स्टीम में ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 नहीं होती, क्योंकि वो वेट स्टीम है, वो ड्राई तो नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स की वैल्यू न्यूमेरिकल में दे रखी होती है, जैसे इस केस में 0.86 दी हुई है न्यूमेरिकल में। क्लियर है बात। दो इक्वेशनें समझ आ गई, कौन कौन सी, ड्राई स्टीम की और वेट स्टीम की। इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स में मिलते हैं, सेंसिबल हीट दे देगा, लेटेंट हीट दे देगा, कहेगा ड्राई स्टीम की इंथैल्पी निकालो, या एक्स की वैल्यू दे देगा, एच एफ की दे देगा, एच एफ जी की, कहेगा वेट स्टीम की इंथैल्पी निकालो। तो आपको सिंपली इक्वेशन यूज करके निकालनी है। अब थर्ड आता है सुपर हीटेड स्टीम की, इसकी इक्वेशन भी आप देख लो। अब सुपर हीटेड स्टीम कौन सी होती है, पहले ड्राई स्टीम होगी वही सुपर हीट होगी ना। क्लियर है ना निजीत, आपको मैंने जब फॉर्मेशन ऑफ स्टीम का एक ग्राफ दिखाया था, उसमें क्या देखा था आपने, जो ड्राई स्टीम होती है वही सुपर हीटेड में कन्वर्ट होती है। तो ड्राई स्टीम की इक्वेशन क्या होती है, एक बार देखो अभी जो लिखवाई है मैंने आपको, एच एफ प्लस एच एफ जी, ठीक है। तो वो फैक्टर तो एज इट इज आ गया। अब क्योंकि हम ड्राई स्टीम को फर्दर हीट कर रहे हैं, तो ये फैक्टर साथ में ऐड कर देना है, प्लस सीपी, टी सुपर हीटेड टेम्परेचर माइनस टी सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है। सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी वैल्यू दी होती है न्यूमेरिकल्स में। तो ये आप नोट कर लो इक्वेशन। इंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम का क्या फार्मूला बन गया, एच एफ प्लस एच एफ जी प्लस सीपी टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड, ठीक है। टी सुपर हीटेड हमारा जो सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर है, और टी सैचुरेटेड हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर है। तो जो आपने लास्ट टाइम ग्राफ पढ़ा था उसमें सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था ना, उसमें हम 100 से 250 तक ले गए थे, 250 तक। तो क्या बन जाएगा, टी सुपर हीटेड की जगह उस केस में 250 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, टी सैचुरेशन की जगह 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो अलग अलग न्यूमेरिकल के हिसाब से ये वैल्यू चेंज होती रहती है। तो 3 इक्वेशंस आपको याद हो जानी चाहिए। पहली हमने ड्राई स्टीम की पढ़ी है, क्या फॉर्मूला है, एच इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ जी। सेकेंड हमने वेट स्टीम की पढ़ी है, एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी, इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। और थर्ड हम पढ़ रहे हैं अब सुपर हीटेड स्टीम की। तो ड्राई स्टीम की लिख दो पहले, तो एच एफ प्लस एच एफ जी प्लस, अब सुपर हीटेड वाला फैक्टर ऐड हो जाएगा, सीपी टी सुपर हीटेड टेम्परेचर माइनस टी सैचुरेशन टेम्परेचर। सीपी की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में दे रखी होती है, ठीक है ना। जैसे इस केस में हमारे को 2.1 दी हुई है, और ये जो न्यूमेरिकल है इसमें सुपर हीटेड टेम्परेचर 300 डिग्री है और सैचुरेशन टेम्परेचर 56 है। तो ये वैल्यूज डाल के आप निकाल सकते हो स्टीम की वैल्यूज, ठीक है। क्लियर है 3 इक्वेशंस। अब ये इक्वेशंस मैंने क्यों बताई है, क्योंकि थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर के मैथमेटिकल पार्ट में लगेगी है।
अभी आपने जस्ट इसकी वर्किंग समझी थी कि स्टीम आ रही है बॉयलर से, उसको थ्रॉटलिंग कर रहे हैं। थ्रॉटलिंग से पहले क्या थी, वेट थी, और थ्रॉटलिंग के बाद क्या होगी, वो सुपर हीटेड हो गई है। फिर हम उसको कैलोरीमीटर में जाके हमने टेम्परेचर प्रेशर नोट कर लिया और हमने ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल लिया। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, स्टीम थ्रॉटलिंग से पहले वेट थी ना, तो वेट स्टीम की इक्वेशन लगा दी, और थ्रॉटलिंग के बाद क्या बन गई, सुपर हीटेड, तो सुपर हीटेड की इक्वेशन लगा देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये देखो, इंथैल्पी ऑफ स्टीम कांस्टेंट रहती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंथैल्पी बिफोर थ्रॉटलिंग इज इक्वल टू इंथैल्पी आफ्टर थ्रॉटलिंग। तो बिफोर थ्रॉटलिंग स्टीम मैंने अभी बताया आपको वेट थी, तो वेट स्टीम का फॉर्मूला लगा दिया हमने, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, ठीक है। पैरामीटर 1 1 लगा दिया, एच एफ 1 प्लस एक्स 1 एच एफ जी 1। क्लियर है चीज, ये किसकी इक्वेशन है, ड्राई वेट स्टीम की, सॉरी, ठीक है। और राइट साइड पे क्या हो गया, मैंने बताया था थ्रॉटलिंग के बाद स्टीम किस में कन्वर्ट हो गई, सुपर हीटेड में। तो हमने क्या, कौन सी इक्वेशन लगा दी, सुपर हीटेड स्टीम की इक्वेशन लगा दी, अभी जो आपको पढ़ाई है। और इन दोनों को इक्वेट करके x1 की वैल्यू निकाल ली। x1 क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये कर लोगे क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स में आ जाता है। किस नाम से आएगा, या तो कहेगा सिंपली एक्सप्लेन थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या कहेगा एक्सप्लेन एनी डिवाइस टू फाइंड क्वालिटी ऑफ स्टीम, या कहेगा एक्सप्लेन एनी मेथड टू फाइंड ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो आपको याद रखना है, क्वालिटी ऑफ स्टीम का मतलब ही ड्राइनेस फ्रैक्शन को निकालना होता है। तो किसी नाम से भी आ सकता है ये क्वेश्चन, या तो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के नाम से आएगा, या कहेगा क्वालिटी ऑफ स्टीम कैसे निकालोगे, या सिंपली ऑपरेटर्स का नाम दे देगा जो कि क्या है, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, ठीक है ना। तो आज आप थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर पढ़ रहे हो, कल हमने पढ़ा था सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। उसमें क्या फर्क होता था, उसमें मैंने आपको बताया स्टीम बहुत ज्यादा वेट होती थी, तो उस इतनी ज्यादा वेट होती थी कि हम उसकी डायरेक्ट थ्रॉटलिंग नहीं कर सकते, तो हम क्या, एक और एपरेटस जोड़ देते थे उसमें, इसका नाम क्या था, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। तो उसमें क्या होता था कि जब सेपरेटिंग कैलोरीमीटर की प्लेट से जब वेट स्टीम टकराती थी, ग्रेविटी से पानी नीचे बैठ जाता था। कल जो आपने डायग्राम पढ़ी थी, तो वो कल वाला केस कौन सा था, जिसमें स्टीम बहुत ज्यादा वेट है। पर आज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें स्टीम इतनी ज्यादा वेट नहीं है, तो इसलिए हमने इसमें सेपरेटिंग कैलोरीमीटर अटैच नहीं किया, डायरेक्टली हमने क्या करा, इस स्टीम की थ्रॉटलिंग करा दी। क्लियर है पर्पस, कि सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कंबाइंड ऑपरेटर्स कहाँ यूज होते हैं, और सिर्फ थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बड़ा आसान सा है। स्टीम थ्रॉटलिंग से पहले क्या थी, हमारी वेट थी, तो वेट स्टीम की इक्वेशन लगा दी, और थ्रॉटलिंग के बाद सुपर हीटेड होगी तो सुपर हीटेड की इक्वेशन लगा दी। दोनों को इक्वेट करके हमने ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल लिया, और इससे हम क्वालिटी निकाल सकते हैं स्टीम की, ठीक है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हमारे को, उसने एक ही न्यूमेरिकल में 3 सब पार्ट्स दे दिए ए बी सी। ए पार्ट में कह रहा है ड्राई स्टीम की एंथैल्पी निकालना है, बी में कह रहा है वेट स्टीम की निकालना है, और सी में क्या कह रहा है, सुपर हीटेड स्टीम की। क्लियर है चीज। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है भाई, स्टीम एक बॉयलर में जनरेट हो रही है और कांस्टेंट प्रेशर है 0.17 बार। फिर कह रहा है एंथैल्पी निकालना है 170 केजी ऑफ स्टीम की, और स्टीम क्या है, ड्राई सैचुरेटेड है, ड्राइनेस फ्रैक्शन दे दिया, एक्स की वैल्यू दे दी 0.86, टेम्परेचर कितना दे दिया 300 डिग्री सेल्सियस, और सीपी की वैल्यू दे दी 2.1, ठीक है। तो अब हमारे को कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, देखो हमारे को सेंसिबल हीट एच एफ चाहिए और लेटेंट हीट चाहिए एच एफ जी, ठीक है। या तो ये आपको वैल्यूज दे देगा, या आपको एक स्टीम टेबल में देखना होता है। तो स्टीम टेबल में कैसे मिलती है ये वैल्यू, बुक के पीछे टेबल्स दिए होते हैं, पेपर में आपको एक अलग से मैनुअल मिल जाता है, आप जो यहाँ भी एग्जाम होगा ना, आप स्टीम टेबल की डिमांड कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको देखना बताता हूँ, हर करस्पॉन्डिंग प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको एच एफ की वैल्यू मिल जाएगी और एच एफ जी। ये चीज तो याद कर ली ना आपने, एच एफ क्या थी, सेंसिबल हीट, और एच एफ जी लेटेंट हीट। तो अब मैं आपको एक स्टीम टेबल का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, कैसा दिखता है स्टीम टेबल। ठीक है, एक सेकेंड। इसमें आपको ना कोई भी प्रेशर के करस्पॉन्डिंग आपको एच एफ की वैल्यू दी हुई है, एच एफ जी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। जैसे आपने जो भी प्रेशर दिया हुआ ना, सबसे पहला कॉलम दिख रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर इन बार, उस प्रेशर के अकॉर्डिंग आप आगे चलो। इंथैल्पी वाले कॉलम में आपको एच एफ की वैल्यू दी हुई है, एच एफ जी की भी दी हुई है, ठीक है। अगर उसकी इंट्रोपी देखनी है तो इंट्रोपी वाले कॉलम में चले जाओगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम देखना है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम वाले कॉलम में। मतलब स्टीम के प्रेशर के अकॉर्डिंग हम उसकी इंथैल्पी देख सकते हैं, इंट्रोपी भी देख सकते हैं। इंथैल्पी में भी अब आप एच एफ जी भी देख सकते हो, एच एफ भी देख सकते हो। क्लियर है बात। तो ऐसा स्टीम टेबल होता है आपके न्यूमेरिकल में, जो भी प्रेशर दिया हुआ है ना, उस वाली लाइन प्रेशर यही होगा, प्रेशर दिया होगा आपके न्यूमेरिकल में,
उस प्रेशर वाली लाइन में आप जाके आगे HF की वैल्यू देख लो और HFG की। जैसे 0.10 है अगर प्रेशर, तो ये वाली लाइन फॉलो करोगे। अगर 0.2 दिया हुआ है प्रेशर, तो 0.2 वाली की लाइन की सिधाई में आप जाके HF और HFG की वैल्यू उतार लोगे। ठीक है, इंट्रोपी भी निकाल सकते हैं, इंट्रोपी भी आप ऐसे ही अगले कॉलम में चले जाओगे। तो अब हमारी न्यूमेरिकल में ज्यादातर इंथैल्पी की आती है। तो अब यहाँ पे कितना प्रेशर दिया हुआ है देखो, आपको 0.17 बार दिया हुआ ना स्टीम एट प्रेशर। तो इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग मैंने स्टीम टेबल में से क्या क्या वैल्यू ले ली, HF की और HFG की। ठीक है, तो ड्राई में मैंने आपको बताया था सिंपल फार्मूला लगता है HF प्लस HFG, सिंपली सेंसिबल और लेटेंट हीट को जोड़ देते हैं। और एक्स क्यों नहीं लगा इसमें, क्योंकि ड्राई स्टीम में एक्स की वैल्यू 1 होती है, ड्राई है ना वो, वेट तो है ही नहीं, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता है। तो सेंसिबल और लेटेंट को जोड़ दिया, पहला पार्ट हो गया कवर, इंथैल्पी हमने ड्राई स्टीम की निकाल ली। अब अगले सेकंड केस में आते हैं। अच्छा, ये 1 kg ऑफ स्टीम के लिए है, ये जो फॉर्मूला है HF प्लस HFG, ये इंथैल्पी किसके लिए है, 1 kg। अब उसने न्यूमेरिकल में पूछा है अगर 170 kg ऑफ स्टीम का निकालना है, तो जो ये वैल्यू है इसको 170 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है बात? जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ी है ना, ये HF प्लस HFG, ये 1 kg ऑफ स्टीम के लिए बनी है। अगर इससे ज्यादा मास आता है तो आप पहले 1 kg ऑफ स्टीम की इंथैल्पी निकाल लोगे और जितनी कभी पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब सेकंड पार्ट आ रहा है इंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। तो HF और HFG की वैल्यू तो वही रहेगी। यहाँ पे X एक ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 0.86। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया HF प्लस XHFG से, हो जाएगा ये। इससे क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम निकल जाएगी, HF प्लस X इंटू HFG। अब इसमें आपको HF की आपने स्टीम टेबल से वैल्यू ले ली 236, HFG की वैल्यू क्या ले ली 2366.9, और X की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में दी हुई थी 0.86। तो यहाँ से हमारी एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम भी निकल गई। ठीक है, अब अगेन ये 1 kg ऑफ स्टीम की आई है एंथैल्पी वेट स्टीम की। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 170 kg अगर ऑफ स्टीम है तो उसकी एंथैल्पी कैसे निकलेगी, इसको 170 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब थर्ड केस में वो कह रहा है मान लो ये स्टीम सुपर हीटेड है, तो अब आपको सुपर हीटेड वाली इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है ना, तो HF में आप HF की वैल्यू डाल दोगे, HFG की वैल्यू डाल दोगे, CP की वैल्यू दी हुई है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और T सुपर हीटेड टेम्परेचर 300 दिया हुआ है और T सैचुरेशन टेम्परेचर 56। तो सारी वैल्यूज डाल दी और इससे हमने क्या निकाल लिया, H सुपर हीटेड मतलब सुपर हीटेड स्टीम की एंथैल्पी निकाल ली। अगेन ये 1 kg की आई है, तो 170 kg की निकालनी है, तो इसको 170 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है चीज? तो ये मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है कि आपको पैरामीटर्स देके 3 पार्ट दे दिए, भाई ड्राई स्टीम की एंथैल्पी निकालो, वेट स्टीम की निकालो या सुपर हीटेड स्टीम की। ठीक है, इसको 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार देख लो। कुछ डाउट है तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप की न्यूमेरिकल आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसका मैथमेटिकल पार्ट है ना, उसमें भी यूज हो रहा है आपका, जो भी आपने डेरिवेशन पढ़ी है ना। तो ये थोड़ा सा देखो 2 मिनट, कोई डाउट है तो मैं अभी लेता हूँ आपसे 2 मिनट, इसको देखो ध्यान से। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हो जाएगी। 3 सिंपल सी आपको इक्वेशंस याद करनी है, ड्राई स्टीम की, वेट स्टीम की और सुपर हीटेड की। ठीक है ना, तो इससे हर टाइप की न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज जो करना है। एक तो थ्रॉटलिंग कैलरीमीटर आप समझ चुके हो, इसकी मैथमेटिकल पोर्शन, फिर आपने न्यूमेरिकल देख लिया है। फिर इस टाइप के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, भाई सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है। ठीक है, जब सैचुरेशन टेम्परेचर से अबव किसी को हीट करते हैं, मतलब ड्राई स्टीम को, जैसे आपको स्टीम फॉर्मेशन में ग्राफ देखा था ना आपने, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट कर रहे थे हम जब स्टीम को, तो उसमें सैचुरेशन टेम्परेचर हमने 100 माना था, उससे ऊपर जब हीट कर रहे थे तो उसको हम कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम। इसकी आप इक्वेशन भी लिख सकते हो जो आपने पढ़ा है ना, HF प्लस HFG प्लस CP T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड।
फिर लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट वही हीट है जो आपका फेस चेंज कर देती है पर टेम्परेचर राइज नहीं करती, ठीक है ना। फिर ये सारे आपको ये शॉर्ट एमसीक्यूज में पढ़ने हैं। इंटरनल एनर्जी जैसे क्या हो गया, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्टीम। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ना, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जी पोजेस्ड बाय द, जिसमें काइनेटिक पोटेंशियल सारी एनर्जी जोड़ देते हैं, तो ये टोटल सम को कहते हैं एक्चुअल हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मास ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइडेड बाय ड्राई स्टीम प्लस वेट स्टीम। डिनोमिनेटर में टोटल है, न्यूमरेटर में सिर्फ ड्राई स्टीम का मास, ठीक है ना। तो ये बस ड्राई स्टीम में वो मॉइस्चर नहीं होता है, वेट स्टीम में क्या है आपका मॉइस्चर होता है। सुपर हीटेड स्टीम जब हम सैचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर हीट कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ ड्राई स्टीम बताया था ना, यूनिटी होता है, तो ये आपकी HF प्लस HFG बन जाता है। तो वो वाली इक्वेशन आपको, इसलिए ड्राई स्टीम की इक्वेशन क्या होती है? HF प्लस HFG। और वेट स्टीम की क्या होती है? HF प्लस X इंटू HFG, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपको ये MCQs करने हैं, और इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं अगली क्लास में, दैट इज ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल।